तुम्ही पाहत आहे निपाणी न्यूज सफेर घडामोडी। संसदमध्ये डॉक्टर आंबेडकरांच्या बद्दल अवमानकारक वर्तन केल्यामुळे चिकोडीत विविध दलित संघटनेच्या वतीनं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचा निषेध। चिकोडी तहसीलदार चिदंबर कुलकर्णी यांनी स्वीकारलं निवेदन। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदमध्ये भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या बद्दल अपमानकारक वक्तव्य केल्यामुळे चिकोडी येथे विविध दलित संघटना आणि SDPI संघटनेच्या वतीने चिकोडी बसव सर्कल परिसरात जोरदार निदर्शने करण्यात आली। यावेळी अमित शाह यांच्या राजीनाम्यासाठी तहसीलदार चिदंबर कुलकर्णी यांना निवेदन देण्यात आलं। सदर मोर्चा भीमनगर येथून सुरू झाला आणि अंकली मार्गे बसवेश्वर सर्कल मध्ये आल्यानंतर महात्मा बसवेश्वर सर्कल मध्ये मानवी साखळी करून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या राजीनाम्याची मागणी व निषेध व्यक्त केला। यावेळी दलित नेते रावसाहेब फकीरे हे बोलताना म्हणाले की केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी डॉक्टर BR आंबेडकरांचा अपमान होईल अशा पद्धतीनं बोलणं खरोखरच निंदनीय आहे। त्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून तात्काळ राजीनामा द्यावा अशी मागणी केली। यावेळी चिकोडी तहसीलदार चिदंबर कुलकर्णी यांनी तात्काळ अर्ज स्वीकारले व राष्ट्रपती यांना पाठवण्याचं अभिवचन दिलं। यावेळी महावीर मोहिते, विक्रम शिंगाडे, गणेश मोहिते, अशोक भंडारकर, सुदर्शन तमण्णवर, बाबू घट्टी, मारुती कांबळे, विनोद चिदळे, राघवेंद्र सणदी, विठ्ठल रायमाणे, सुजाता कांबळे, MR मुन्नोळकर, श्रीनाथ घट्टी सह डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर अभिमानी समूह कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते। N न्यूजसाठी बोरगावहून अजित कांबळे। ರಾಜ್ಯಸಭೆ 10 ಸಲ ನೀವು 100 ಸಲ ದೇವರು ಜಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣಿಸ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ನಾವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರೇ, ನಿಮ್ ಯಾರ ತಾತ ಮುತ್ತ ಸ್ವರ್ಗ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಈ ಪ್ರಕಾರದ ಈ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರ? ಲೋಕಸಭೆಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಕು। ಸ್ವರ್ಗ ಹೋಗಿ ಬಂದವ್ರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದವರು ಸ್ವರ್ಗ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು। ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತ ತಯಾರಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ। ನೀವು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರ ಇಷ್ಟೊಂದ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ನೀವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಈ ದೇಶದ ಶಕ್ತಿ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ದೇಶದ ಉಸಿರು। ನೀವು ಈ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ। ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಶಾಂತತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನ ಇದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು। ದೇವ್ರಂತ ನೀವು ಮಾಡಿ ದೇವರು ನೀವು ಈಗ ಹೊಸ ಸಂಸದ ತಂದಾಗ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾವ ಬೆಳಕೊಂಡು ಹೊಸ ಸಂಸದ ನೀವು ಕಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಹವನಗಳಿಂದ ನೀವು ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ರಿ। ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದೇನ ರಾಜರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಿದ್ರಲ್ಲ। मंत्री अमित शाह के नाम से जानते हैं, इतना रेस्पॉन्सिबल पर्सन ये कहता है कि आप इतने बार अंबेडकर 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 बाबा साहब बोलकर इतना नाम अगर आप किसी भगवान का लेते तो आपको प्राप्ति मिलती। अरे क्यों ना प्राप्ति मिलेगी? आप लोग भगवान का नाम लेकर क्या कर रहे हैं? मैं पूछता हूँ मनुवाद वालों से, रोजाना आप नाम लेते हैं भगवान का, भगवान भगवान। अरे बाबा साहब अंबेडकर के हमारे पर इतने एहसान थे, क्यों ना हम उनका नाम लेंगे? जितनी भी बार उनका नाम लिया जाए कम है मेरे दोस्तों, है ना बराबर? ये आइडियोलॉजी रखने वाले शायद भूल गए कि संविधान और बाबा साहब अंबेडकर के नाम को जिंदा रखने के लिए हमारे नौजवान आखिरी सांस तक, अपने खून के आखिरी कतरे तक इस संविधान की हिफाजत करेंगे और बाबा साहब अंबेडकर का मान जो है वो सम्मान को बनाए रखेंगे। कभी ऐसी इनके नाम पर आ जाने की कोशिश नहीं होने देंगे। साथियों, ये जस्ट एक जुमला नहीं है, ये सोची समझी साजिश है। इसको नागपुर में जो है प्रैक्टिलाइज किया जाता है, नागपुर से इनको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं और ये लोग आकर सदन में जो है इस चीज को टेस्टिंग में लेते हैं। ये बात जस्ट बाबा साहब के बारे में नहीं है, ये लोग चेक कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में वाकई कोई बाबा साहब का नाम लेने वाले जिंदा है या नहीं। लेकिन इनको पता नहीं है कि इनकी सोच से भी ज्यादा जो है हम हमारी जानों को मिटाकर भी बाबा साहब के मान को, सम्मान को कायम रखने के लिए जिंदा है और जिंदा रहेंगे, आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। साथियों, ये बात इतनी नहीं है कि हम यहाँ पर इकट्ठा हुए बाबा साहब की
शान पर जिस गुस्ताख ने गुस्ताखी की है, वो माफी मांगने पर इसका बदला पूरा नहीं होगा। उसको संसद से और गृह मंत्री के पद से हटाना होगा, इस्तीफा देना होगा। वो कैसे न देगा? उसका अमित शाह कैसे न देगा इस्तीफा? उसका बाप भी देगा इस्तीफा। जो नाशाइस्ता अल्फाज, इंसल्टिंग वर्ड, जिन्होंने हमारे इंडिया के हीरो के बारे में ऐसी बात कही है, तो इनको 7 जन्मों तक याद रखना पड़ेगा। ऐसी गलती कोई मनुवाद दोबारा नहीं दोहराएगा। क्या है बात साथियों? साथ देंगे सब? हम यहाँ पर जमा हुए, ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ साथियों। जब तक बाबा साहब को, उनके नाम को, उनके सम्मान को पूरा अधिकार नहीं मिलता, हम लोग यहाँ पर डटे रहेंगे। भले ही आज की रैली खत्म होगी, लेकिन दोबारा ऐसा कोई लकड़बग्गा कहीं से मुंह निकालकर हमारे टाइगर के बारे में कुछ भी नहीं बोलेगा। ऐसी उम्मीद करता हूँ साथियों। हमें यूनाइटेड होना है, हमें आपस की लड़ाई से हट जाना है। आपस में जो हम बांटे गए हैं, हमें वो बंटवारा, हमारे पार्टीशंस को छोड़कर हमें एक होना है। जब तक माइनॉरिटीज, दलित, ओबीसी एक नहीं होंगे, तब तक जो है हमें हमारा हक और अधिकार नहीं मिल सकता। साथियों, ये अधिकार हमसे छीना जाता है, हमें इलेक्शंस के टाइम में इस्तेमाल किया जाता है, फिर हम जहाँ के थे वहीं पर हैं। मैं एक बात, 2 जुमले बोलकर मेरी बात को खत्म करता हूँ। साथियों, कर्नाटक में हाईएस्ट पॉपुलेशन हमारे दलित भाइयों की है। कर्नाटक में हाईएस्ट पॉपुलेशन हमारे दलित भाइयों की है। सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन मुस्लिम भाइयों की है। अगर आप और हम एक रणनीति के साथ काम करेंगे, क्यों ना हमारा सीएम बन सकता है। आज सिद्धरामैया की, साथियों ध्यान दो, आज सिद्धरामैया की कम्युनिटी से इलेक्शंस में वोट जस्ट 36% वोटिंग हुई है कांग्रेस को। मुझे यहाँ पर पार्टी में लाना नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी ताकत क्या है। और हम लोगों ने क्या किया, 88% वोटिंग करके कांग्रेस के गोद में डाल दिया। कहाँ है हमारा अधिकार? कहाँ है दलित का अधिकार? हम इतनी पॉपुलेशन रखते हुए हमें जो है, चाहे जितने हमें जो है हमारे सीएम्स बना सकते हैं, चाहे जितने हम हमारे एमएलए बना सकते हैं। तो ये बात को यहाँ पर हमें सोचना है। चॅनलला सबस्क्राईब केल्यामुळे बातम्या अपडेट तुमच्यापर्यंत लवकर पोहोचतील।